हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि 11th के एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स क्या हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या 11th बायो के एनसीईआरटी से क्या बाहर से पढ़ सकते हो, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके एक बार देखो, तभी आप ये वीडियो देखने का फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको इसमें मैं 12th के जो एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स हैं बायो में, वो मैं बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है रिप्रोडक्शन पे, पहले यूनिट रिप्रोडक्शन पे है। ठीक है, तो इसमें जो हमें सबसे पहले जो सबसे आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है वो स्टार्ट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। पहले दो चैप्टर्स में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी सफिशिएंट। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो भी आपको उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, वहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आउट ऑफ द एनसीईआरटी, जो अगर वहाँ से क्वेश्चन आना होगा तो वहीं से आएगा, तो वो है प्लेसेंटा। सेकेंड टॉपिक है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो में मेन चीज़ आप ख्याल रखिएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी कभी आ जाते हैं। तो इम्ब्रियो, प्लेसेंटा, दो टॉपिक हो गया। तीसरा है आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये तीन टॉपिक्स आपको बाहर से पढ़ने हैं। फिर अब उसके बाद आते हैं सेकेंड उस पर, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस आपको थोड़ा सा बाहर से पढ़ना पड़ेगा। और पैलेट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। फिर अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें अगर आपको कुछ बाहर से पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ सकते हो पेडिग्री एनालिसिस। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि वो सब दिया हुआ है जो आकाश के मॉड्यूल में लास्ट में पीछे में लेवल 2 में, वो सब मुझे लगता है आपको कोई ऐसा ज़रूरत है नहीं पढ़ने का, कि अगर आप उतना ज़्यादा पढ़ोगे तो ही कोई फ़ायदा होने वाला है। तो वो सब आप छोड़ सकते हो, उसको मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खाली पेडिग्री एनालिसिस पढ़ लो बाहर से, क्योंकि वो टीचर्स पढ़ाते हैं बट वहाँ से अभी तक उतना क्वेश्चन आया नहीं है। जो भी आया है वो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आया है, और मुझे वो वर्थ भी नहीं लगता कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतना ज़्यादा पढ़ो और फिर वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ना हो। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ लो अच्छे से, वो सफिशिएंट है। हम अपने वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्पेशली जो इस समय नीट 22 और नीट 23 एस्पायरेंट्स है, अनअकैडमी नाम तो आपने सुना ही होगा। तो अनअकैडमी ने क्या किया है कि एक नीट यूजी बम्पर ऑफर लाया है नीट 22 और 23 एस्पायरेंट्स के लिए, जिसमें क्या होता है ना कि हर संडे को कॉम्बैट स्कॉलरशिप पेपर कराते हैं, जिसमें जो टॉप 3 विनर्स होते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसा नहीं कि 60-70% या 75% ऑफ है, 100% स्कॉलरशिप। आपकी जो भी पढ़ाई का पैसा आएगा वो पूरा अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा। साथ ही साथ सिर्फ 3 को ही नहीं, और जो 150 एडिशनल विनर्स होते हैं उनको भी कुछ डिस्काउंट मिलता रहता है। ठीक है, तो उसका जो मैं लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ यार, पेपर है तो उसको जरूर अटेम्प्ट करो। मैं तो यही कहता हूँ, हमेशा से आपको बताते आया हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो आपको एक इस तरह देखो ना कि आपको एक पेपर देने को भी मिल रहा है, तो इसलिए आप अनअकैडमी के कॉम्बैट स्कॉलरशिप का पेपर जरूर देखो और अपने आप को देखो कि आप अपने मतलब जो और लोग हैं उनके मुकाबले आप कहाँ स्टैंड करते हो। और अगर आप स्कॉलरशिप जीत गए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप फ्री में अनअकैडमी से पढ़ सकते हो, अपने मन चाहे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ ना अनअकैडमी ने बहुत सारे नए बैचेस भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें वो फ्री सब्सक्रिप्शन आपके सब्सक्रिप्शन लेने के साथ दे रहा है, कि मतलब जैसे आपने 12 मंथ का लिया तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है एंड ऑल। तो आप उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब वीडियो के मेंशन कर दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई चांस आप मिस कर दो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए आप उसको एक बार बिल्कुल जाके एकदम देख ही लेना। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे अभ्युदय 10, ठीक है, लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में है, मेरा भी कोड वहाँ पे मेंशन होगा अभ्युदय 10, अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी में, तो इसको जरूर देखिएगा। तो हम अपने वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। फिर बात है उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो और आपको उतना अच्छे से समझ ना आए, तो इसमें आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ना है। आप याद ना करो चलेगा, बट एक बार आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं सबसे पहले तीनों, प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये तीनों आप आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ सकते हो। और फिर जो चौथी चीज़ है जो इसमें आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो वो है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर अब उसके बाद आते हैं इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन बहुत ही वास्ट चैप्टर है, उसमें बहुत चीज़ें याद करने को भी है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर भी है।
तो इसमें अगर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक बार आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर अब उसके बाद आते हैं इसमें क्या और कुछ पढ़ सकते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो हाँ, एक और टॉपिक है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस जो है इवोल्यूशन की, उसको आप पढ़ सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें अगर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, दो चीज़ें होती हैं, म्यूल और हिनी। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, काफ़ी छोटे में पढ़ लो, हो जाएगा काम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है म्यूल और हिनी के ऊपर, इसलिए बहुत ईजी है, आप पढ़ लेना इसको। फिर अब उसके बाद आते हैं जो तीसरा टॉपिक है डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बी। एपिस इंडिका जो होती है, एपिस मतलब बहुत सारे एपिस के जो वो होते हैं टाइप्स, उनको आप एक बार पढ़ लेना कि रॉक बी, इटालियन बी टाइप्स करके होता नहीं है, एपिस मेलिफेरा टाइप्स, तो वो सब आप पढ़ सकते हो। उस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है अगर आना होगा तो। फिर जो लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है, तो वो है आपका टिश्यू कल्चर। लास्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, लास्ट पेज जो है वो एनसीईआरटी में कम दिया है, टिश्यू कल्चर अच्छा दिया है, पर एनसीईआरटी में कम दिया है, अच्छा दिया है। बट अगर आपको वास्ट नॉलेज चाहिए टिश्यू कल्चर पे, तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे प्रीवियस ईयर में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। फिर जो हमें नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस दिए हुए हैं, दूसरे चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। तो रिलेटिवली एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में बायोटेक के आपको ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम बायोटेक प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स में हम क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं। तो उसमें आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इस पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन आया तो नहीं है प्रीवियस ईयर में, बट हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आ जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। फिर अब उसके बाद एक क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है SMA1, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। जो मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप पढ़े होगे वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, बट SMA1 ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर अब आते हैं उसके बाद SDS पेज आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ चीज़ है इस टॉपिक का जो लास्ट है वो है शटल वेक्टर। शटल वेक्टर के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो बायोटेक प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स में ये 4 टॉपिक आप थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अब थोड़ा सा मतलब होता है कि थोड़ा सा, ये नहीं कि आप उस पर 2-3 पेजेस पढ़े जा रहे हो, आप गूगल से विकीपीडिया पे देखे जा रहे हो, ये नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा मैंने कहा पढ़ने का मतलब कि उसके बारे में आप जान लो कि होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वही पढ़े जा रहे हो और एनसीईआरटी भूल रहे हो, ये भी नहीं करना है। थोड़ा मतलब कि थोड़ा, ज़्यादा नहीं। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, बायोटेक एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में आपको रिलेटिवली ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनमें प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट्स पे, और आगे भी आ सकता है मतलब बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि NDA आप जान ही रहे हो एनसीईआरटी बेस पेपर बना रहा है। बट हाँ, अगर आएगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से आने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में आता है। उसके बाद आता है फ्लेवर सेवर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है RNAi। फिर उसके बाद आपका 3 नाम आता है पॉली, मॉली, डॉली। ये तीनों जो शीप्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ट्रेसी के बारे में पढ़ सकते हो, एंडाई के बारे में पढ़ सकते हो, और फिर आप पढ़ सकते हो पेंटाडिप्लांड्रा ब्राज़िलियाना के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे ट्रांसजेनिक हैं और ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बायोटेक एप्लीकेशंस पे। फिर आते हैं सबसे लास्ट यूनिट पे, क्लास 12 की एंड इवन पूरे बायोलॉजी की, इकोलॉजी। नाम तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत याद करना है इसमें, इतना रिपीटेड रिवीजन चाहिए, इतना मतलब क्या ही होता है, बहुत बार इसको आप पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप पढ़ते जाओगे कभी ऐसा लगेगा कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें याद करना है, इतने स्पीशीज़ है, इतना ये है। ये जो इकोलॉजी है ये आपको बहुत बार रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स इन बायोलॉजी। ये सबसे लास्ट में है, बट एक काफ़ी इसका वेटेज है, इकोलॉजी का वेटेज काफ़ी है, भले लास्ट में है बट काफ़ी वेटेज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। फिर अब बात करते हैं, इकोलॉजी में 4 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशूज़। तो हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या पढ़ना है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप पढ़ सकते हो K&R सिलेक्शन के बारे में। इस पर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे आने के भी चांसेस हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन। बायोम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना, बट उससे मेनली उसके एग्जांपल्स याद कर लेना कि कौन से ट्रीज़ कौन से बायोम्स में पाए जाते हैं।
या उस बायोम की खासियत क्या है। फिर अब थर्ड टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है एवेंसेलिज्म। मैंने 6-7 दिए हुए हैं, माना मैंने एनसीईआरटी में 6-7 रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं, 6-7 इंटरेक्शंस दिए हुए हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ना है वो है एवेंसेलिज्म। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है एवेंसेलिज्म में, अभी बहुत जल्दी ही आया हुआ है क्वेश्चन। तो एवेंसेलिज्म जो टॉपिक है ये आप आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, 3-4 एग्जांपल्स होते हैं एवेंसेलिज्म के, और इसमें होता क्या है इतना आप देख लो, इतना सफिशिएंट होगा। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या पढ़ सकते हो, तो इकोसिस्टम में आप पढ़ सकते हो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स आप पढ़ सकते हो विद एग्जांपल्स ऑफ ईच स्टेज, क्योंकि एग्जांपल्स में क्वेश्चन आए हुए हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट्स से। अब आप मेरे को मॉक मत करना कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे पढ़ें। देखो ये उन्हीं के लिए है जिनके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आपको याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, और याद हो भी जाता है तो वेल एंड गुड, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि आपको याद नहीं हो रहा तो भैया मेरे नंबर कट जाए, डीमोटिवेट वाली कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स की एग्जाम्पल, बट हाँ अगर आपके पास टाइम है तो ये वर्थ है करना, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आया तो आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, उनको टफ लगता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप परफेक्शन लाना चाहते हो तो आप पढ़ लेना। फिर अब जो सेकंड टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो है 10% लॉ। 10% लॉ आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, तो इसमें हम बता रहे हैं आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या पढ़ना है। लोकेशन ऑफ वेरियस नेशनल पार्क्स। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोकेशन ऑफ वेरियस नेशनल पार्क्स पढ़ सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी। फिर अब बहुत सारे ट्रेंडिंग लॉज आते रहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके कि ये लॉ आया, वो लॉ आया, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है। तो जो लॉज आते रहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आया, उस लॉ में क्या था, और ये आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नीट के पेपर दे रहे हो तो आपको तभी आप ट्रेंडिंग लॉज ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे। एज अ जनरल अवेयरनेस आप पढ़ सकते हो कि क्या लॉज आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर, या फिर क्या मतलब कहाँ पे कौन सी पॉलिसी रेगुलेट हुआ, ये सब आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, नेट से देख सकते हो, या फिर आप किसी बुक में पढ़ जाओ तो वेल एंड गुड। फिर अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी वो है कि रेड डाटा बुक और IUCN। ये दोनों टॉपिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो थोड़ा सा इसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th बायोलॉजी, जो 12th की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है वो है इन्वायरमेंटल इशूज़। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, आपको पता होना चाहिए 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंटल इशूज़ से हर साल। ये मैं एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी एक साल 4 से 5 क्वेश्चन आ गए थे और दूसरे साल नहीं है, ये हर साल इस चैप्टर से ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल इशू से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे एनटीए पेपर बनाए, चाहे सीबीएसई पेपर बनाए, चाहे जो बनाए, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये चैप्टर आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछना, इस चैप्टर में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो देखोगे कि इन्वायरमेंटल इशूज़ में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। अभी तक जितने भी चैप्टर मैंने बताए 11th 12th बायोलॉजी के, सबसे ज़्यादा अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको किसी भी चैप्टर में मिलेगा तो वो यही चैप्टर है, इन्वायरमेंटल इशूज़। तो अब हम बात करने वाले इसमें आप क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको, COP पढ़ सकते हैं, कायोटो प्रोटोकॉल पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट डेट पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं BOD, COD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब आप जो है ये सब तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ लेना। BOD में क्या BOD COD में क्या डिफरेंस है, ये तरीके की चीज़ें आप पढ़ सकते हो। फिर अब उसके बाद आते हैं मिथ हीमोग्लोबिनिया आप पढ़ सकते हो, फिर आप पढ़ सकते हो साइड इफेक्ट क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स के, या डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेडियो मटेरियल्स होते हैं या रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो एलिमेंट्स कॉजिंग डिजीजेस एज वाटर पॉल्यूटेंट, जो एलिमेंट वाटर पॉल्यूटेंट मतलब वाटर पॉल्यूशन होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे अंदर क्या डिसीजेस कॉज करते हैं। तो आप ये सब चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है, मैंने आपको पूरा बता दिया। 11th का मैंने पिछले वीडियो में, 12th का मैंने इस वीडियो में कि आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं वहाँ पे क्विज़ कराता रहता हूँ, एक्स्ट्रा टॉपिक्स की भी क्विज़ कराऊँगा, एनसीईआरटी क्विज़ तो हमेशा ही कराता हूँ। तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और मैं फ्री डाउट सेशंस कराता हूँ जूम पे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं फ्री जूम डाउट सेशंस पे। तो वो टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका लिंक भेज देता हूँ, तो आप एक बार जाके टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।